चेहरे की बहुत ही बुरी हालत थी, सच्ची बता रही हूँ। नारियल तेल को रात को सोने से पहले जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस तरीके से लगाना शुरू किया। मेरी तो जैसे स्किन की ज़िंदगी ही बदल गई। देख ही सकते हो, अभी देखिए आप चेहरे पे कितना ज़्यादा ग्लो है, चमक है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। ठीक है ना जी? तो कैसे आपको इसको लगाना है, भाई अगर आप भी लगाते हो, आपका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कितने भी चेहरे के ऊपर दाग-धब्बे क्यों ना हो, कितना भी चेहरा काला क्यों ना पड़ा हो, ये जो रूटीन मैं आपको बता रही हूँ, पूरा इसी तरह से फ़ॉलो कर लेना। हफ़्ते में 1 बार भी पूरा रूटीन अगर आप फ़ॉलो करते हो, तब भी आपका जो चेहरा है, बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। बाकी नारियल तेल का ये जो उपाय है, इसको आप डेली रात को सोने से पहले करना शुरू कर देना। आप भूल जाओगे कि कभी ज़िंदगी में मेरे फेस के ऊपर दाग-धब्बे थे, चेहरा बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा काला पड़ रहा था। ठीक है, तो क्या है उपाय और कैसे पूरा जो क्लीनअप है मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्टकट हमेशा की तरह जैसे कि मैं बिल्कुल जो आपके घर में मौजूद हों इंग्रीडिएंट, उनके साथ ही बिल्कुल सिंपल सी आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। तो भाई रेमेडीज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और एक बात कि वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर इनमें आप गलती करते हो, तो भई तब भी आप चेहरे पे कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है, वो ये करना है कि अपने चेहरे को क्लीन करना है। कभी भी कुछ भी अपने चेहरे पे अप्लाई करने वाले हो, तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। सबसे बेस्ट क्लींज़र मैं आज आपको बताती हूँ। फेस वॉश करने के रूटीन में नहीं बता रही हूँ, जो भी आपको करना हो, जिस भी हिसाब से आप करते हो, वो आप कीजिएगा। बाकी अगर आप कमेंट करोगे, तो मैं आपको जल्दी ही अपना फेस वॉश रूटीन भी बता सकती हूँ कि मैं किस चीज़ से अपने चेहरे को धोती हूँ। ठीक है? तो फिर चेहरे को धो लिया है आपने, मेकअप रिमूव कर लिया है आपने, नहीं भी किया है ना, तब भी ये जो चीज़ है, ये आपके चेहरे की गंदगी, धूल-मिट्टी, जो भी पोर्स के अंदर तक की गंदगी को ना इतने खींच बाहर निकालेगा। क्या है सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरी फ़ेवरेट है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे पसंद है दूध। अगर आप लेते हो कच्चा दूध तो और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बाकी अगर नहीं है, गलती से भूल गए हो आप कच्चा दूध रखना, तो आप जो बॉयल हो चुका है, उसको भी ले सकते हो। रिज़ल्ट कच्चे दूध के बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि जैसे आप दूध को बॉयल करते हो तो बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दूध में जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वो हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाते और मर जाते हैं। इसलिए अगर आप कच्चा दूध लेते हो तो और भी बेनिफिशियल रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दूध तो दूध है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस आधी जैसी चम्मच के जितना मैं ले रही हूँ दूध। और इसके बाद देखिए जी, सर्दी का मौसम है तो आपको क्या करना है कि ग्लिसरीन, जी हाँ, अपने घर में ज़रूर रखनी है और सर्दी के मौसम में ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है सर्दी के मौसम में ही, आप गर्मी के मौसम में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे आपकी स्किन जो है सॉफ्ट बनी रहती है, सप्पल बनी रहती है, कभी भी फटती नहीं है। आपके जो भी कई लोगों की स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कइयों की कॉम्बिनेशन से स्किन होती है और कइयों की पैची जैसी, मतलब कहीं से ड्राई है, कहीं से बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो इस तरह की किसी भी तरह ये आपकी स्किन को बिल्कुल इवन आउट करने का काम करेगी, ठीक है? तो ग्लिसरीन मैं यहाँ पे ले रही हूँ और दूध के अंदर बस आपको ज़्यादा नहीं, लगभग इसकी 5-7 बूँदें जो है इस तरीके से ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, तो 5-7 बूँदें आपको इसमें ऐड कर लेनी है ग्लिसरीन की। इन केस अगर आपके पास ग्लिसरीन ना हो, बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं मेरे पास कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? तो इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो शहद, ठीक है? तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, सारी क्या 2 ही चीज़ें हैं, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर देखिए आपने क्या करना है कि किसी भी कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे पे इस तरह से टैप-टैप करते हुए इसको लगा लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से लेना है। ये देखो इस तरह से लोगे तो थपथपाते हुए आप इसको ऐसे करने से क्या होगा कि आपके पोर्स के अंदर तक ये बहुत ही ईज़िली चला जाएगा, ठीक है? तो अच्छे से इस तरीके से हमने इसको लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया से। और फिर आपने इसको, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा इसको सूखने दीजिएगा। जब आप इसको सूखने दोगे, तो क्या होगा कि सूख के जैसे ही आप इस तरह से रब करना शुरू करोगे, तो बिल्कुल जो भी गंदगी होगी, मैल होगी, वो सारी नीचे बाहर उतर जाएगी आपकी, आपको खुद फ़ील होगा। जैसे घिसते हैं ना कभी हम, ऐसे आपके चेहरे के ऊपर कहीं पर भी मतलब स्किन के ऊपर आपको गंदगी इकट्ठा हो, तो आप थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे रब करना, वो पूरी निकल जाती है। उसी तरह से आपके पोर्स तक
पोर्स के अंदर तक की गंदगी भी बाहर निकल जाएगी, आपको खुद दिखेगा, ठीक है? तो एक तो ये उपाय है, इसको आप कभी भी जब भी आपको डलनेस फ़ील हो रही है चेहरे के ऊपर, आपको लग रहा है कि चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ रहा है, तो आप बस ये लगा लिया कीजिए, ऐसे कोट-कोट करके 2-3 कोट लगा लिए, फिर उसके बाद सूखने दिया और फिर इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से रब करके इसको उतार दिया। बहुत अच्छे, बहुत कमाल के रिज़ल्ट हैं। भई देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आज भी फिर से रिपीट करूँगी कि मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। एंड दूसरी बात कि जब तक आप चीज़ों को ट्राई नहीं करते हो, आपको रिज़ल्ट के बारे में पता नहीं चलता है। किसी से भी बात सुन ली कि ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप यूज़ करोगे तब भी आपको पता चलेगा, और ये भी पता चलना शुरू होता है कि भई कौन-सा इंग्रीडिएंट किस तरह से काम कर रहा है, हमें सूट कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसको ज़बरदस्ती अपनी स्किन पे बार-बार इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है। एक और चीज़ कि आप चेहरे के ऊपर, हमें बहुत गंदी आदत होती है कि फेस पैक लगा दिया, उसको यूँ ज़ोर-ज़ोर से रगड़ना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि पूरा कालापन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा हमारी स्किन जो है वो बहुत पतली पड़ना शुरू होती है, फिर बहुत सेंसिटिव हो जाती है, थोड़ा-सा भी आप धूप में जाओगे तो आपकी स्किन जो है एकदम से काली पड़ना, स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इस रेमेडी को जब भी आपका मन करे तब आप लगा सकते हैं। सुबह लगाइए, शाम को लगाइए, जब भी आपका दिल करे। मेरी तो बहुत फ़ेवरेट है, मुझे जब भी चेहरे के ऊपर डलनेस फ़ील होती है तो मैं यही उपाय करती हूँ। ठीक है जी। इसके बाद ये किया आपने, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सूखने दूँ, भई आपकी टाइमिंग का भी तो ध्यान रखना होता है। तो आप इसको एकदम से, अगर आप दूसरा कोई स्टेप करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कॉटन की हेल्प से अच्छी तरह से चेहरे के ऊपर चेहरे को कर लेंगे, फिर हम इस तरह से साफ़, ठीक है? अच्छे से साफ़ कर लिया चेहरे के ऊपर, यहाँ पे भी कॉटन बॉल आपको दिख जाएगी कि आपकी गंदी हो गई है। ऑलरेडी अगर आपने चेहरा धोया है ना, फेस वॉश किया है, तब भी आपको रिज़ल्ट दिखेगा, ठीक है? अब इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है, मैं सेम वही बाउल ले रही हूँ, अगर आपका दूध बच भी गया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। आप इसी के अंदर इसको बना सकते हैं। क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपको लेना है, ये देखिए मेरे हाथ में है ये चावल का आटा। भाई चावल का आटा स्टार्च इसमें भरपूर मात्रा में होने की वजह से ये आपकी स्किन को लाइट करने के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। इन केस आपके घर में नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं या फिर मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ले रही हूँ चावल का आटा, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सच्ची बता रही हूँ, जब भी चावल का आटा लगाती हूँ ना चेहरे के ऊपर, ऐसा लगता है कि स्किन एकदम से मेरी लाइट हो गई है, ब्राइट हो गई है, मतलब गोरी सी हो गई है, ठीक है? जो हम चाहते हैं ना, मतलब मोस्टली लोगों का यही रहता है कि चेहरे को गोरा करना है, गोरा करना है। तो गोरापन कुछ नहीं होता, यही होता है कि जो टैनिंग, गंदगी, धूल-मिट्टी की वजह से आपकी जो स्किन के ऊपर एक परत चढ़ गई है काली-सी, तो उसको हमें बेसिकली हटाना होता है, और उसी के नीचे छुपा होता है हमारा असली निखार। जैसे हमारी जो कपड़ों से ढकी हुई स्किन है, वो हमारी बाकी स्किन के जो मतलब ऐसे एक्सपोज़ होती है सनरेज़ में, उसके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा गोरी होती है ना, तो बस उसी तरह से। तो यहाँ पे आपने 1 चम्मच काफ़ी रहता है एक फेस के लिए। अगर आप अपने हाथों पे, पैरों पे या फिर नेक पे, नेक भी बहुत काली पड़ जाती है ना धूप में बैठने की वजह से, तो वहाँ पे अगर लगाना चाहते हो तो आप थोड़ा-सा इंग्रीडिएंट जो है ये इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। ठीक है? ये मैंने ले लिया। अब देखो एक हीरो इंग्रीडिएंट इसके अंदर जा रहा है जो कि बिल्कुल गेम चेंज करने वाला है, जो आपके ब्राउन स्पॉट्स हैं, जो आपकी झाइयाँ हैं, जो भी पिगमेंटेशन है, उसको जड़ से खत्म करने वाला है। ये क्या है? ये है जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ को ग्रेट करके आप इस तरीके से ले सकते हैं, और अगर नहीं है, इस तरह से पाउडर है, जैगरी पाउडर है, तो वो और भी ईज़िली, मतलब जल्दी से मिक्स अप हो जाती है चीज़ें, गुड़ को पिघलने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो जो भी है आपके पास वो ले लीजिए, या फिर आप गुड़ को ही मिक्सर जार में ब्लेंड कर लीजिए, इस तरह का पाउडर बन जाएगा, वो ले लीजिए, या फिर ग्रेटर की मदद से ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है गुड़, और सच्ची में इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इस रेमेडी को, इस फेस पैक को आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट मिल जाएँगे। कहीं पर भी आपको स्पेशल दिखना है, इंस्टेंट, आप कहीं भी पार्लर वगैरह नहीं जाना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, कुछ भी है, भई मेरे को तो इसी से रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में पार्लर नहीं गई हूँ। तो ठीक है जी, ये आपने ले लिया। एंड इसके बाद अब क्या करना है कि या तो आपने ग्लिसरीन लेनी है या तो आपने शहद लेना है। जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिएगा, जो भी ईज़िली अवेलेबल हो। कितना कर लिया, वैसे ही 8-10 बूँदें, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपने यहाँ पे ग्लिसरीन ले लेना है, ठीक है? आप अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, कालापन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स होते हैं, ये इनका काम ही यही है। एक तो नेचुरली स्किन
को मॉइस्चराइज करते हैं और फेस के दाग धब्बों को फेड अप करने का काम करते हैं। ये आपको इजीली आपके नियर बाई मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। बाकी टैग कर दूंगी मैं नीचे, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो देख ही सकते हो मेरे फेस पे नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ। और इसकी जगह पे अगर इनके केस किसी के घर में नहीं है तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं कोकोनट ऑयल। ये भी सेम वही काम करेगा। कोकोनट ऑयल में भी विटामिन ई जो होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। तो यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल। मैंने कैप्सूल नहीं लिए, इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। जो भी अवेलेबल है आपके पास, इसीलिए मैं बोलती हूँ जो भी अवेलेबल होती है चीज़ें हमारे पास वही सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में क्या होता है कि हम जो थोड़ा है ना घर पे उसको भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसको भी यूज़ नहीं कर पाते। तो ज़्यादा के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए इसमें एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको सूट करता है तो यूज़ कीजिएगा, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह पे आप टमाटर का जूस, संतरे का जूस जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ नींबू का जूस, क्योंकि मुझे इससे किसी तरह की एलर्जी नहीं है। तभी मैंने पहले ही बोल दिया, अभी जो इंग्रेडिएंट आपको सूट करते हैं वही आपने यूज़ करने हैं। और बाकी इसकी जगह पे आप क्या और यूज़ कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आपको लेना है, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना ये जो नींबू का जूस है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। अब क्या करना है, सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लेकिन अभी आपका पैक जो है बन के रेडी हुआ नहीं है। तो अब क्या करना है आपने इसमें, ताकि और लिक्विड की जो ज़रूरत पड़ रही है वो आपने ऐड करना है दूध। ठीक है जी? तो इस तरीके से आपने थोड़ा-थोड़ा ऐड करते रहना है, मतलब एकदम से ना ऐड कीजिएगा, ताकि आपका बहुत ही लिक्विडी सा हो जाए ये जो पैक है। थोड़ा-थोड़ा इसीलिए ऐड कीजिएगा ताकि आपको अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी मिले, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से लगा पाएँ। अगर आपका गुड़ एकदम से पिघल गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है तब ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए और फिर दोबारा इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर आपका जो पैक है वो बन के हो गया रेडी। ठीक है? पैक आपका रेडी है और उसके बाद आपने जो हमने ये दूध अप्लाई किया था ना, अच्छे से उतारने के बाद बस आपको चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी के ऊपर आपने अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है? अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपने फिर इसको सूखने देना है और सूखने देने के बाद आपने नॉर्मली जो ठंडा पानी है उससे अपने चेहरे को धो लेना है। अगर हमारी तरह आपके यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। भई मेरे लिए तो बहुत आफ़त का काम हो जाता है, ठंडे पानी से मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर फैला लोगे, लगा लोगे। ठीक है? बाकी फिर उतारने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ, प्लस आपको इसके बाद जो नारियल के तेल का उपाय करना है डेली, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चेहरे को मैंने धो लिया, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि शीशे की तरह जो है स्किन चमक रही है। बाकी मेरी स्किन ऑलरेडी ऐसी ही थी, आपको कुछ ख़ास रिज़ल्ट का पता नहीं चलेगा, इसलिए बोलती हूँ कि खुद से यूज़ कीजिए, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी चलिए अब नारियल तेल का क्या करना है, इसको जब आप अपना चेहरा धुलोगे तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करना है, तो वही काम हम कर रहे हैं और इसको आप डेली भी यूज़ में ला सकते हैं, जो ये उपाय मैं बता रही हूँ। क्या करना है आपने, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने देखो मैं अपने हाथ पे करके बता रही हूँ, बाकी अगर आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा है तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने नारियल का तेल लिया एंड अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसकी गुणवत्ता और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करोगे। ठीक है? तो इसके अंदर जितना भी ऑयल है इस तरीके से आप ले लें और दोनों ऑयल्स को मिक्स करके आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, तो एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाएगा। ठीक है? और इसको लेना है आपने और इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। जैसे आप लगाओगे ना, लगाते ही मैं बता रही हूँ आपको कि लगाते ही आपका चेहरा ऐसे ही चमकने लगेगा। 2-3 दिन जब आप रेगुलर इसको यूज़ करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि वाक़ई में कितना यूज़फुल है। और इसको यूज़ करने के बाद आपने अपने चेहरे को धोना नहीं है। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा हो तो हल्का-हल्का वाइप की मदद से साफ़ कर लें और सो जाएँ। सुबह ही आपका जो रूटीन रहता है फेस वॉश का वो करें, रात को ना करें। तभी रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे और आपकी जो झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, सारे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।